हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कर रहे हैं बच्चों टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12 बायोलॉजी। और ये रहा हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे। पहला पार्ट क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसका आंसर आप लिख सकते हो बच्चा, डीएनए जो होता है एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होता है। Therefore, when an electric current is applied to the gel, DNA क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है towards the positively charged electrode। एंड याद रखो, शॉर्टर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मूव करते हैं मोर क्विकली थ्रू द जेल देन लॉन्गर स्ट्रैंड, जो रिजल्ट करते हैं इन द फ्रेगमेंट्स बीइंग अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज, राइट। सेकेंड पार्ट कह रहा है बच्चों, हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज वंस दे आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम कह सकते हैं द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation, as we cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining, right? Question number 2 में कह रहा है, write the two components of the first artificial recombinant DNA molecule constructed by Cohen and Boyer। तो आप आंसर लिख सकते हो बच्चों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड दूसरा प्लाज्मिड ऑफ सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये दोनों आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। तो आप लिख सकते हो रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, टोबैको मोजेक वायरस, पेपिलोमा वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस एक्सेट्रा। तो ये तीन क्वेश्चंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चा, एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये याद रखो बच्चों, डीएनए जो होता है एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, देयरफॉर इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। So, in order to force a bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell is made competent। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम। और यहाँ रिकॉम्बिनेंट हो जाता है डीएनए इज देन फोर्स इनटू सच सेल्स थ्रू पोर्स इन सेल वॉल। Then it is done by incubating the host cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them at 42 डिग्री सेल्सियस, जिसको हीट शॉक बोलते हैं, and then putting them back on ice। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो ये कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं। तो ये कह रहा है पहला पार्ट, व्हाट आर सच सीक्वेंसेस कॉल्ड, इन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, एंड नेम द एंजाइम यूज दैट रिकॉग्नाइज करता है सच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो आप बोल सकते हो सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज palindromic sequences, right? Or the enzyme that recognizes such sequences is endonuclease or restriction endonuclease। सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज दैट these enzymes inspect the length of a DNA sequence and makes cuts at a specific sequence, leaving behind sticky ends for ligation of vector and foreign DNA। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा, बायोरिएक्टर्स आर द कंटेनमेंट व्हीकल्स ऑफ एनी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहे फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड फॉर इकोनॉमिक रीजंस द फाइनल सक्सेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द बायोरिएक्टर। आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैराग्राफ। उसमें पहला पार्ट क्या है, लिस्ट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट मस्ट बी अडेयर्ड to achieve optimization of the bioreactor system and list any four। तो चार मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं। पहला कह रहा है बच्चा, मॉनिटरिंग करनी चाहिए एंड कंट्रोल ऑफ की पैरामीटर्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मिक्सिंग एंड एरेशन, थर्ड है मिनिमाइजिंग कंटामिनेशन, एंड चौथा है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ द बायोरिएक्टर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है बच्चा, मेंशन द फेज ऑफ द ग्रोथ वी रिफर टू इन द स्टेटमेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, द फेज ऑफ द ग्रोथ वी रिफर टू इन द स्टेटमेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, और ये लिख सकते हो आंसर में इज द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ। थर्ड पार्ट में कह रहा है, is the biological product formed in the bioreactor suitable for the intended use in immediate, give reason। लास्ट पार्ट में, in many cases further processing and purification of the biological product are required before it can be used for its intended purpose। This is because the product may contain impurities or other components that could be harmful or interfere with its activity। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। क्वेश्चन 7 में कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। आप बोल सकते हो बच्चों द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस in its purest form can be done by treating the fungal cells with enzymes such as chitinase, which will dissolve the cell walls. The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas protein can be removed by the treatment with protease. Other molecules can be removed by appropriate treatment, thereby purifying DNA. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट आर द स्टिकी एंड्स स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। तो याद रखो बच्चा, स्टिकी एंड्स जो होते हैं आर द ओवर चेंजिंग स्ट्रेचेस ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। These are formed when restriction enzymes cut the DNA strand a little away from the center of palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strands. Significance की बात करें of sticky ends, तो आप लिख सकते हो they form hydrogen bond with their complementary counterparts and facilitate the action of DNA ligase enzyme. ये रहे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चा while cloning vectors, which of the two will be preferred by biotechnologists, बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड्स एंड रीजन दो व्हाई। तो याद रखो फॉर क्लोनिंग वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमेशा प्रेफर करते हैं बैक्टीरियोफेजेस को। ऐसा इसलिए क्योंकि दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, व्हाइल प्लाज्मिड्स की बात करें तो दे हैव वेरी लो कॉपी नंबर, सिर्फ 1 या 2 कॉपीज पर सेल रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर लास्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चा व्हाट आर बायोरिएक्टर्स, how are large volume of cultures maintained and processed in them। बात करें बायोरिएक्टर्स की तो they are large vessels in which raw materials are biologically converted into specific products such as enzymes using microbial, plant, animal or human cells। A bioreactor हमको provide करता है बच्चों the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth conditions like temperature, pH, substrate, salts, vitamins and oxygen। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं करा तो पूरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से करना, बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे। थैंक यू सो मच।